होता का तो उधर सभी टूरिस्ट अच्छा एंजॉय करने गए थे। जब भी आर्मी के कपड़े पहन ले वो हाथा में गन्ना पकड़े को जरे जने जंगल से बाहर आते वो सभी जने टूरिस्ट उनको देख को क्या तो आर्मी ट्रेनिंग के वास्ते आई थी का तो समझते हो। फिर बिना वार्निंग के उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलाते। वो गोली मारे सो साउंड को मारते सो आदमी पूरे शॉक होते क्या हुआ केगा तो। लेकिन जब एक टूरिस्ट को गोली लग को उन्हें नीचे गिरता जब सभी जने को समझ में आता कि नो आर्मी ट्रेनिंग के वास्ते नहीं आए, नो हमारे ऊपर अटैक करे बोल को वो एक टेररिस्ट अटैक था। और सभी जने घाबरी हो गए, भागने और छुपने लगे। लेकिन फिर भी अटैकर्स को क्या भी फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ आए थे उधर। फिर उन्होंने अलग अलग टूरिस्टों के ग्रुप्स को घेर ले को एक एक टूरिस्ट को मारते गए उन्होंने। और मिस्टर राव के सर के ऊपर उन्होंने गन रख को पूछे तो हिंदू क्या मुसलमान का तो। जैसे ही उन्होंने हिंदू का तो बोले और वो टेररिस्ट उनको गोली मार डाली। तब उनकी वाइफ बोले मुझे भी गोली मार डालो, मेरे हस्बैंड को तो मार डाले तुम्हें, मैं भी मेरा बेटा जी को क्या करना, मुझे भी गोली मार डालो। वो तो वो टेररिस्ट बोले उनके वाइफ। तब वो टेररिस्ट क्या बोले अगर तो मैं तुम ना गोली नहीं मारता तो मैं बाहर जाको बताना मोदी जी को मैं क्या करया और कैसा करया तो। और वो टेररिस्ट क्या चाहते थे तो ये बात बाहर आपको पूरे देश में मालूम हो तो पूरा देश डर का माहौल बना तो। और वो टेररिस्ट मिसिस राव को छोड़ को सामने चले गए। कुत्ते में छुआ सामने एक कश्मीर का लोकल में रहने वाला आदमी, उसकी एज आपको 20-8 साल और उन्हें वो मुसलमाना का उसका नाम आपको सैयद आदिल हुसैन जरे टूरिस्टों को उन्हें हॉर्स राइडिंग करा रहा था। जब भी छुपा टेररिस्ट आ गए आप और उनके ऊपर गोलियां चलाने का स्टार्ट करे। सैयद आदिल हुसैन को मालूम होगा कि उन्होंने सभी जने को मार डालते और उन्हें सैयद आदिल हुसैन टूरिस्टों को सभी जने को बोला ऐसे तो मैं भाग को जाऊंगा तो। ये बोल को वो आदिल उसकी जान के बारे में जरा भी सोचे नहीं सका, वो टेररिस्टों के सामने चले गया। उन्हें जाको उन्हें वो टेररिस्टों ने सी उनकी गन काट लेने की कोशिश करा। उन्हें कई को तो वो टूरिस्ट थे ना वहां से भाग को जान देगा तो फिर आपको उधर से वो टूरिस्ट भाग को चले गए। लेकिन वो टेररिस्ट आदिल हुसैन को मार डाला और इन्हें इनके वास्ते जान दिया जो जरी देर पहले मिला था उनको। और एक टोटल अटैक में 20-8 जने मर गए और बहुत सी जने घायल भी हुए। एक इंडियन नेवी ऑफिसर है जो हॉलीडे मनाने आया था, उन्होंने भी शहीद हो गए। एक इंटेलिजेंट ब्यूरो ऑफिसर को भी मार दिया इन्होंने। सबसे बड़ी दर्द की बात क्या तो उन्होंने सिर्फ घूमने के वास्ते गए थे सो उधर टूरिस्ट थे सो किसका भी क्या भी खराब करने नहीं गए उधर। कोई नए से शादी कर ले गया उधर घूमने और कोई उनके बच्चा को फैमिली को और बहुत सी फैमिलीज भी गए थे उधर घूमने के वास्ते, सिर्फ उधर की कश्मीर की खूबसूरत जगह और प्लेसेस को देखने के लिए। जो उधर के लोकल्स के आदमी मर गए सिर्फ उनका घर चलाने के वास्ते काम पर गए थे सो सिर्फ उनके वास्ते वो काम का एक दिन था सो। जब ये न्यूज वायरल हुई वो देख को ये अटैक की जिम्मेदारी एक ग्रुप टीआरएफ ने ली। दी रेसिडेंस फ्रंट ने बोला ये अटैक उन्होंने कराई सोबत बोल को टीआरएफ लश्कर ताइवान का एक शैडो ग्रुप। उन्होंने कहा गवर्नमेंट कश्मीर में आउटसाइडर को सेटल करवा रही है और वो ये कभी होने नहीं देंगे। कौन आउटसाइडर्स? जो मुस्लिम नहीं है वो आउटसाइडर्स है क्या? ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से एक पूरी कम्युनिटी एक पूरी रिलीजन का नाम खराब होता है। ये अटैक इंडिया पर हुआ है, इंडिया के सेकुलर आइडियोलॉजी पर। ये अटैक की वजह से देश भर गुस्सा उबला रहा है। पहलगाम के वो प्लेसेस और वो सेल्फी पॉइंट्स और छोटी छोटी खुशियां अब खून के रंग से लाल हो गई है। अब कितने भी जने यहाँ से कश्मीर को जाने डरते हैं उन्होंने और वहाँ टूरिस्ट जाने की वजह से उधर के लोकल के इतने कितने भी जने पैसे कमाते थे। आई रियली होप हमारी गवर्नमेंट एक टेररिस्टों को जल्द से जल्द पकड़ेगी। और दोस्तों ये था पहलगाम का अटैक का सच।